नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने यह बताया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के एम्बिशियस प्रोजेक्ट गगनयान मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत इसरो गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए एमिशन फ्री और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम्स को डेवलप करेगी। इसके अलावा डॉक्टर के सिवान ने यह भी बताया है कि इसरो ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सेसफुल करने और उसके मास अडॉप्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होने वाली स्पेस ग्रेड लिथियम आयन बैटरीज को भी डेवलप कर दिखाया है। हालांकि ये लिथियम आयन बैटरीज स्पेस ग्रेड बैटरीज हैं जो फिलहाल इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में ही यूज़ की जाएंगी। तो दोस्तों ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनने की ओर तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने और बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो नेटवर्क को इन्हांस करने जा रही है। करंटली इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंडिया में 374 लोकेशन स्टेब्लिश्ड हैं, जिसको अब इंक्रीज़ करके 825 लोकेशन तक कर दिया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर में आती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक इंडियन आईबी नेटवर्क को इंडियन स्टेट्स के अलग अलग 475 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि दुनिया में टेररिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में देश की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है और 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया जाएगा। दोस्तों कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसको 2014 में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन तब से इस प्रोजेक्ट में डिले होता चला गया और ये अब जाकर कंप्लीट हुआ है। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन 444 किलोमीटर लंबी है, जिसको 5,750 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया गया है। हालांकि जब इसको लॉन्च किया गया था तब इसकी कॉस्ट 2,915 करोड़ आकी गई थी, लेकिन डिले होने के कारण इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,750 करोड़ तक एस्केलेट हो गई। दोस्तों पिछले कुछ समय से इंडिया में एनर्जी रिक्वायरमेंट और एनर्जी डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये प्रोजेक्ट इस बढ़ती डिमांड को कैटर करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने NHSRCL के लैंड एक्विजिशन के प्रपोजल को बिना कोई रीज़न देते हुए ठुकरा दिया था। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए NHSRCL और इंडियन रेलवेज के साथ प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करेगी तो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2 फेजेज में बांटकर कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से फेज़ 1 अहमदाबाद से वापी तक होगा और वहीं फेज़ 2 वापी से बांद्रा तक होगा। लेकिन रेलवे बोर्ड चेयरमैन VK यादव ने कहा है कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के साथ रेगुलर टच में है और उनका कहना है कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वो इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलमोस्ट 80% लैंड एक्वायर कर लेंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज के साथ प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो इस प्रोजेक्ट को फेज़ वाइज इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जल्द इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करेगी और हमें जल्द ही महाराष्ट्र में भी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से, जहाँ पर DRDO ने इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस फोर्सेस के लिए एक कार्बाइन को डेवलप कर दिखाया है। इस कार्बाइन को DRDO के पुणे बेस्ड फैसिलिटी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE पुणे ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये कार्बाइन बहुत ही ज़्यादा आधुनिक फीचर से लोडेड है, जिसको DRDO ने इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया है। इस कार्बाइन का वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो है और वहीं इसका इफेक्टिव रेंज 100 मीटर से भी ज़्यादा है। दोस्तों इंडियन आर्मी ने इस कार्बाइन को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली डेवलप करवाया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये वेपन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में इंडियन एयरफोर्स को 3 और राफेल जेट्स फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से सौंप दिए जाएंगे। सितंबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच 59,000 करोड़ की राफेल डील साइन हुई थी, जिसके तहत फ्रांस गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स को 36 राफेल जेट्स डिलीवर करेगी। तब से लेकर अब तक इंडियन एयरफोर्स को
8 राफेल जेट्स फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से डिलीवर किए जा चुके हैं और जनवरी में 3 और राफेल आने के बाद ये राफेल जेट्स की टैली 11 हो जाएगी। दोस्तों ये डील एक ऐसी डील थी जिस पर देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के स्किल्स को यूटिलाइज और ऑपरेशनलाइज करने के लिए इस तरह के जेट्स की हमें खास ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, जहाँ पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी को उनका पहला मीटीरियोलॉजिकल सेंटर मिल चुका है, जिसको 29 दिसंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया जाएगा। ये मीटीरियोलॉजिकल सेंटर लद्दाख यूटी की कैपिटल लेह में इस्टेब्लिश किया गया है, जो सी लेवल से अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर्स की हाइट पर सेटअप किया गया है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए श्रीनगर के मीटीरियोलॉजिकल सेंटर में वेदर फोरकास्टिंग की जाती थी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये पहला लद्दाख में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और उनका कहना है कि आने वाले समय में मिनिमम 10 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लद्दाख में मेन लोकेशंस जैसे कि द्रास, कारगिल, पैंगोंग, जंस्कार और नुब्रा वैली में सेटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।